दवाई दी और वो ठीक हो रहे हैं। ये हमारी कमाई है। अपने पैसे से एक नया पैसा इधर कोई रहेगा ना और उनका इलाज करना। बाइक से जो गरीब महिलाएं होती थी उनकी उन्होंने पूरे शहर में उन्होंने एक ग्रुप बनाया। उनको उन्होंने फिर मशीन दी बनाने की, सिलने की मशीन दी खरीद के, और चीज़ें करी और उन महिलाओं को आगे बढ़ाने का काम किया। उन्होंने कहा कि तुम लोग अपने पैरों पे खड़े हो और पैरों पे खड़े होकर के कमाने का काम करो। उन्होंने इस तरीके से अनेकों चीज़ें करी। लेकिन जहाँ तक विजुअली इम्पेयर्ड लोगों का सवाल है, उसमें कैसे जुड़े हम और कैसे उन्होंने हमको जोड़ा, वो धीरे धीरे हम लोग बचपन से सिखाती रही ये सारी चीज़ें कि कैसे आपको लोगों के साथ में सेवा भाव से जाना है और करना है। अपने लिए तो बहुत कुछ लोग कर लेते हैं, दूसरे के लिए करोगे तो ज़्यादा खुशी मिलेगी। और वो एहसास तभी होता है जबकि आप किसी के लिए कुछ करते हैं तो आपको एहसास होता है कि स्वांतः सुखाय तो असली यही है, जब आपको ये एहसास होता है कि किसी और को आप थोड़ी सी भी खुशी दे पाए। मुझे वो दिन याद है, 1986 की बात है और वकालत के पेशे में हम थे, बहुत ज़्यादा बिजी रहते थे, बहुत काम था, दिन भर रात भर काम चलता था। लेकिन एक दिन उन्होंने न्यूज़पेपर में पढ़ा कि यहाँ पर एक लखनऊ में एक वर्कशॉप थी। ब्लाइंड्स जो थे उनको रखा जाता था उस वर्कशॉप, सरकारी वर्कशॉप थी। उस सरकारी वर्कशॉप के बारे में अखबार में कुछ निकला, उसमें लिखा गया था कि कितनी हालत वहाँ ख़राब है और किस तरीके से वो लोग रह रहे हैं। उन्होंने हमसे कहा कि तुम आज कोर्ट जाने के पहले हमारी ये इच्छा है कि तुम पहले उस वर्कशॉप में जाओ और देखो वहाँ पर क्या परेशानियाँ, क्या हो रहा है उन बच्चों, उन लोगों के साथ जो वहाँ रह रहे हैं, और फिर हमको बताओ कि क्या इसमें करा जा सकता है। मैं कोर्ट जाने की जगह में पहले वहीं चला गया और वहाँ जा कर के जब हमने देखा 3 कमरे, सरकार की वर्कशॉप थी, 3 कमरे, उन 3 कमरों में 10 बाई 20 के कमरे होंगे, 10 बाई 10 के कमरे होंगे, तख्त पड़े हुए थे, चादर पड़ी हुई थी और उसमें 40 लोग थे। 40 लोगों को रखा गया था उस वर्कशॉप में और खिड़कियां बंद, रोशनदान बंद, सब चीज़ें। और जब उसके बाद खाने का नंबर आया तो खाना देखा तो उसमें पानी, दाल की जगह पानी और रोटी, सूखी सी रोटी, ये उनका एक खाना था। हमने उनसे पूछा कि आप लोग क्या कमाई है और ऐसा आपके साथ में क्यों हो रहा है। उन्होंने कहा मैनेजर साहब से बात कर लीजिए पहले। हमने मैनेजर से पूछा कि आप यहाँ के सरकारी मैनेजर हैं, आप यहाँ पर इन लोगों की इतनी हालत, यहाँ कमरे में नहीं घुस सकते, वहाँ पर आपने इतने लोगों को रखा हुआ है, एक से तख्त से कूद के दूसरे तख्त में अपने जाते थे। उन्होंने कहा कि हमने खिड़कियाँ क्यों नहीं खोली, रोशनदान क्यों नहीं खोल रखा। बोले ये देख नहीं सकते, इनको रोशनी से क्या मतलब, इनको खिड़की खुलने या बंद होने से क्या मतलब। ये सोच थी उनकी। उसके बाद उन्होंने कहा, हमने कहा इनको खाना ऐसा क्यों दे रहे हैं। बोले इनके लिए हम लोग खाने का 8 रुपये चार्ज करते हैं और रात में भी 8 रुपये चार्ज करते हैं। नाश्ता में हम लोग कुछ दे नहीं पाते हैं क्योंकि 16 रुपये इनसे हमको लेना होता है और इनकी कमाई जो होती है वो पूरे दिन की करीब 10-12 रुपये की होती है। ये उस समय की बात है। हमने कैसी कमाई होती है। बोले ये लोग जाते हैं और कुर्सियाँ बिनते हैं और कुर्सी बिन करके जब वापस आते हैं इनके जो कमाई होती है वो कमाई हम लोगों को मिल जाती है। हमने कहा ये 16 रुपये आप इनसे लेते हैं और 8 रुपये ये कमा रहे हैं। तो बोले हाँ, हर एक के खाते में उधार चढ़ा हुआ, हर एक के खाते में आप देख लीजिए, इनको खाते में पैसा नहीं है बल्कि हमारे ऊपर देनदारी है, तो इसलिए कैसे इनको हम अच्छा सा खिलाएं। ये सारी चीज़ें देखने के बाद हमने कहा ये जाते कैसे कुर्सी बिनने, क्योंकि उस ज़माने में आप लोगों को याद होगा, आज तो आप लोग कंप्यूटर चला रहे हैं, आप लोग सब कुछ कर रहे हैं, आपको अगर मौका दिया जाए तो आप हवाई जहाज़ भी चला देंगे, इस बात का मुझे विश्वास है। क्योंकि आपकी मैंने क्षमता देखी है, मैंने आपको हाथ से पैर से पेंटिंग करते देखा है, कंप्यूटर चलाते देखा है और कंप्यूटर चलाने के बाद जो हमारे साइटेड स्टेनो थे वो पीछे रह गए, आप लोगों ने उनसे अच्छा करके दिखाया था, एक भी गलती नहीं निकली थी और ये मैंने लोगों को भी दिखाया था, बताया। लेकिन उस ज़माने में तो खाली यही मान लिया जाता था कि कुर्सी बिनने का काम करेंगे और कुर्सी बिनने के अलावा कुछ नहीं करेंगे। आप लोगों जब उन्होंने ये बताया ये पैदल जाते हैं, हमने उनसे कहा आप लोग कहाँ जाते हैं। बोले सचिवालय में किसी जगह जहाँ कुर्सी टूटी होती है वहाँ बताया जाता है उस जगह चले जाइए और वहाँ पर। तो हम लोग कभी पैदल जाते हैं, बस का पैसा नहीं है
तो इसलिए जा करके बिल करके और जो मिल जाता है फिर वो ला के यहाँ जमा कर देते हैं। कभी मिलता है कभी नहीं मिलता, इसलिए कभी खाना मिलता है कभी नहीं मिलता। तो जब मैंने ये बातें अपनी लौट करके घर में माँ को बताया, उन्होंने कहा कि अब इसमें हमें कुछ नहीं कहना, ये अब तुम्हें सोचना है कि तुम क्या कर सकते हो। कोर्ट